हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें कि हम साइंस का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें 95% या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए देर नहीं करते हैं। आई नो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रिपरेशन भी तो करनी है। तो चलिए आज हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस एग्जाम्स टू गेट 95% मार्क्स। क्लियर है। देखिए, सबसे पहला टिप नंबर 1, मैं आपको 5 ऐसी टिप दूंगी जिनके साथ आपको पूरे साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या देखना है। टिप पहली क्या है? गेट फेमिलियर विद द सिलेबस एंड मार्किंग सिस्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या सिलेबस है ना। सीबीएसई ने हर साल क्या किया जाता है सीबीएसई पर कि आपको एग्जाम का एक सिलेबस वो दे देते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। क्लियर है। जो कि ऑल्दो आप सभी को पता है, बट जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एक बार इसे फिर से गो थ्रू कर ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ रहे हैं या फिर कुछ मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रहना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस क्या है और उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। क्लियर है ना। देखिए, सबसे पहले तो आपको केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर करके एक यूनिट दी हुई है जिसमें रिएक्शंस पढ़नी है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है। इन सारी चीज़ों में से आपको टोटल 25 मार्क्स का पूछा जाना है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर से आने वाला है। फिर आ जाते हैं बायो का पोर्शन। तो बायो के पोर्शन से भी आपको 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग एक पूरी यूनिट है जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे आपके। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाएगा, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपको पढ़नी है। इसमें भी आपको टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो कि फिजिक्स का पार्ट है, इसमें आपको 12 मार्क्स के टोटल मार्क्स इसमें पूछे हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, ये पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पीवीआई एंड आर, मतलब जितने भी फॉर्मूलेज हैं रिलेटेड टू वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस, सबको आपको पढ़ना है। साथ में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, रजिस्टर्स का, कैपेसिटर्स का, एंड साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा इफेक्ट्स में मैग्नेटिक इफेक्ट जो चैप्टर है उससे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये पूरी चीज़ें जो है ये आपकी सिलेबस की है। लास्ट एक और है आपका यूनिट जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से 5 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई पहला टिप तो यही था कि आपको पूरा सिलेबस और स्कीम पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मेरे ख्याल में आपको वो पता चल गया है। टिप नंबर 2, फॉलो द राइट। एक्चुअली ये राइट बुक है ना, कि सही बुक को आपका चयन करना है, आपको सही बुक, है ना। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी में हम बहुत सारे ऑथर्स के बुक को पढ़ें। सबसे पहले जो बुक आपको कंसिडर करनी है वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी में आपको पूरे चैप्टर में जितनी भी चीज़ें दी हुई है एक्सेप्ट वो पोर्शन जो कि डिलीटेड है उसे हटा करके पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्पलर की बुक को सॉल्यूशन करिए और जो आपके पब्लिकेशन में जो बुक्स और रेफर की गई है सीबीएसई की वेबसाइट पर उनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है, इतना सफिशिएंट है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे जैसे क्विक रिविजन करवाया जाता है, फटाफट से आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले तो लेकिन आपको किससे शुरुआत करनी है, एनसीईआरटी की बुक को ही आपको सबसे पहले रेफर करना है। नाउ टिप नंबर 3, मेक स्टडी शेड्यूल। अब देखिए क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें शेड्यूल बनाना अच्छा नहीं लगता या टाइम टेबल बना करके कौन फॉलो करता है, बट ऐसा नहीं है। आप भले ही कोई फिक्स टाइम टेबल ना बनाए, बट आपके दिमाग में एक फ्रेम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कितने बजे उठना है, कब तक पढ़ाई करनी है। क्लियर है। अगर टाइम टेबल बना करके आप उसे सामने स्टक कर भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बार बार वो टाइम टेबल दिखता रहेगा जो कि आपको ये मोटिवेट करेगा कि आपको इसी
टाइम टेबल को फॉलो करना है। जैसे कि आप 5 बजे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद 7 बजे बिल्कुल आराम से एक्सरसाइज एंड ये सब करके बहुत सारा पानी पीजिए। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है बच्चों। और उसके बाद आराम से 7 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ खाकर बैठिए पढ़ने के लिए। देन उसके बाद 2 घंटे के बाद कुछ गैप लीजिए। इस तरह से आपको जो पूरा शेड्यूल है वो करना चाहिए। खाने पीने में कोई कसर नहीं रखनी है, बट ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। एंड यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जितना पानी पिएंगे उतना आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। क्लियर है? पानी की एक बॉटल अपने पास हमेशा रखिए और बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़िए। टेंशन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से क्या होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम में भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपका जो स्टडी है, ठीक है, उसका एक शेड्यूल क्रिएट करना चाहिए कि मुझे कितनी देर तक पढ़ाई करनी है, कब मुझे क्या करना है, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद टिप नंबर 4 साइंस के एग्जाम के लिए क्या है, किस तरह से आप करें। तो देखो, मैंने बोला कि आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए। कैसे? एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ। नाउ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक पहला बेनिफिट तो ये, कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जो आए वो शायद आपके करंट एग्जाम में भी आ जाए। पैटर्न जो है एग्जाम का वो आपको क्लियर हो जाता है। एग्जाम का पैटर्न क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होने वाला है ये भी हमें दिमाग में क्लियर हो जाता है। स्पेशली इन साइंस में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें जैसे लाइट चैप्टर से पूछे जा रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनका जो थोड़ा बहुत टाइप है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। मतलब कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपसे बस थोड़े बहुत पैरामीटर्स को चेंज करके भी पूछे जा सकते हैं। आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाता है कि हमें कितने नंबर ऑफ लॉज हमसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो लास्ट 5 ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स भी आप देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, बेस्ट तरीका क्या है, आपके पास बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस की बुक होती है जो कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको 5 इयर्स के क्वेश्चंस दे देती है। क्लियर है? तो आप क्या करिए, आप हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रीवियस ईयर का किस में होता है, जो आपको सबसे टफ टॉपिक लगता है, सबसे टफ चैप्टर लगता है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि पूरे चैप्टर, पूरे सब्जेक्ट में, जैसे साइंस का पूरा सब्जेक्ट है, इसमें मान लीजिए कि आपका बायो का पोर्शन अच्छा है, आपका केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा है, बट आपका फिजिक्स का पोर्शन अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या करिए, उस चैप्टर को हम छोड़कर तो जाएंगे नहीं, हमें उसको प्रिपेयर ज़रूर करना है। तो प्रिपरेशन कैसे की जाए उसके लिए, पूरा चैप्टर अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई भी 100% पूरे सब्जेक्ट के हर चैप्टर में मास्टर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप पूरे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको पूरे चैप्टर नहीं समझ में आए, बट एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, उस क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप किसी से भी समझ सकते हैं, स्टेप अप एकेडमी तो है ही। क्लियर है? तो ये टिप बहुत काम की है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन वाइज प्रिपरेशन। अब आपको क्या करना है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता, सिर्फ डेरिवेशंस नहीं आते, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इसमें सबका कॉम्बिनेशन आता है। लाइक अपने पास डायग्राम्स भी होना है, हमें डायग्राम्स भी प्रिपेयर करना है, हमें फ्लो चार्ट्स भी पता होना चाहिए, हमें लॉज भी पता होना चाहिए, हमें बायो का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, केमिस्ट्री की इक्वेशंस पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको पार्ट बाय पार्ट में आप पढ़ाई करें। जैसे कि सेक्शन वाइज प्रिपरेशन में, जैसे सबसे पहले थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला एंड लॉ, ये चीज़ किसके लिए है, आपके स्पेशली फिजिक्स के लिए है। तो सबसे पहले फिजिक्स में क्या कीजिए, पूरे चैप्टर्स के जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी लॉज हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, इनको आप पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए है तो स्टेप अप एकेडमी पर आपको लॉज एंड फॉर्मूलाज का एक पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, प्लस डायग्राम का एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो वो भी आप फिजिक्स के चैप्टर से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स ही नहीं, बायो में भी आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे। क्लियर है? देन उसके बाद रे डायग्राम फ्रॉम लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर का जो रे डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखने में बहुत टफ लगता है, इतनी सारी लाइंस हैं, कहीं मिरर है, कहीं लेंस है, कैसे समझें, पर आसान है। 2-3 कॉन्सेप्ट है जिनको समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेना है बच्चों, आपको
अगर फिजिक्स पोर्शन कर रहे हैं तो थ्योरम्स कर लो, सारे फॉर्मूलेज लिख लो एक तरफ, और सारे डायग्राम्स लिख लो, सारे रे डायग्राम बना करके देख लो, तो उतने में आपका ना 60% जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको थ्योरम्स पता है, फॉर्मूले, लॉ पता है, तो आप बहुत इजीली जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज PYQ एंड सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर को जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। PYQ से आपके एग्जाम के, आपके चैप्टर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर नहीं भी आता है बट उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब आप कर लेते हैं तो एक तरह से आप पूरे चैप्टर ही पढ़ लेते हैं। सैम्पल पेपर से आपको पूरे पेपर का आइडिया हो जाता है कि कितनी देर में हम कितने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज स्कोरिंग पार्ट। अब ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट आपके लिए कौन सा है। किसी बच्चे का केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा हो सकता है, किसी बच्चे का फिजिक्स का पोर्शन अच्छा होगा, किसी का बायो अच्छा होगा। तो आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट है, क्लियर है, आप उसको सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आपको बायो के 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन 5 को प्रिपेयर करके रख दीजिए। तो क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपके पूरे साइंस में मैंने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं और उनमें आपको थॉरली सब कुछ आता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज नीड प्रैक्टिस। अब देखिए, हर एक चीज को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। साइंस एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसमें चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें तो इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस में भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बायो के डायग्राम्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, फिजिक्स के डायग्राम्स हो, चाहे फॉर्मूलाज हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, सब में प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लेजीनेस अगर दिखाते हैं कि नहीं सिर्फ हम रीड कर लेंगे, तो उस आदत को थोड़ा सा छोड़िए। बिना पेन चलाए हुए आपको साइंस सब्जेक्ट जो है वो दिमाग में, आपके ब्रेन में फिट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपके साथ में आपका कॉपी पेन हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अपने वर्ड्स में लिख करके देखिए। डायग्राम अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसे 2-3 बार ड्रॉ करके देखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार में तो आपको कोई भी डायग्राम साइंस का बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। डायग्राम से किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं वो कोशिश किया करिए, क्योंकि कोई भी आंसर साइंस का बिना आप इमेजिनेशन के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की प्रोसेस आपको पता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, चाहे बायो के आप लाइफ प्रोसेस की बात करें, हर एक चीज़ में एक डायग्राम के फॉर्म में आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो। इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस करके उन डायग्राम से कैसे आंसर लिख सकते हो, पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे बच्चों साइंस का पूरा सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आपको आ जाएंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, शुरुआत से बस एक चैप्टर उठा के उसको रट लिया, दूसरे को रट लिया, तीसरे को रट लिया, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आएंगे। यही करना है, बायो के डायग्राम्स को बनाइए, उससे उसके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, लॉज, फॉर्मूलाज सबको लिखिए, उनको समझिए और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री के इक्वेशंस को लिखिए, बार बार 2-4 बार लिख करके देखेंगे, हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। और आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए हम तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, हर तरीके का वीडियो आपको अवेलेबल है बच्चों, बस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। हर चीज आपको यहाँ स्टेप अप एकेडमी में मिलेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप सारे वीडियोज को बहुत अच्छे से समझदारी से देखते हैं, पूरा समझते हैं, तो आपको बिल्कुल 95% से ज्यादा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, आखिरी है कि अब मैं सेक्शन वाइज सेक्शन और समझा देती हूँ। तो देख चलिए, यहाँ से हमने किसको समझ लिया कि क्या क्या आपको करना है फिजिक्स के पार्ट में। अब देखिए, केमिस्ट्री के पार्ट में क्या करना होता है कि दिस सेक्शन इज द इजीएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोरिंग इन साइंस, बट यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, है ना। सबसे ज्यादा इसमें ही आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देनी है, 1-2 लाइन के इक्वेशन से ही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। रीड अब आपको इसमें कुछ टिप्स दे देती हूँ मैं। सबसे पहले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिवाइज कंपाउंड नेम विद फॉर्मूला, जितने भी कंपाउंड नेम है उनको फॉर्मूले के साथ रिवाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एंड रिएक्शंस, जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसके और रिएक्शन है, ये प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बायोलॉजी में क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया है बच्चों, स्पेशल फोकस ऑन लाइफ प्रोसेस एंड इट्स एसोसिएटेड चैप्टर्स, जितने भी लाइफ प्रोसेस और इससे एसोसिएटेड चैप्टर्स है उन्हें पढ़ लीजिए। डायग्राम की प्रैक्टिस करना मत भूलिए। प्रोसेस को ध्यान रखिए, प्रोसेस का मतलब समझते हैं ना, डायग्राम से कि इससे ये चीज़ यहाँ गई, फिर यहाँ हुआ, ये हुआ, ये पूरा प्रोसेस। एंड टर्म्स एंड देयर फंक्शंस,
टर्म्स याद रखिए, फंक्शंस याद रखिए और हर चीज़ का फ्लो चार्ट बना करके ही स्टडी करिए। फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, किसका नाम क्या है, ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। क्लियर है ना? तो चलिए बच्चों, ये तो हमारी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे और कुछ सजेशंस थे कि किस तरह से आप अपने साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके साथ हम बिल्कुल बने हुए हैं, 24 आवर्स हैं। चैनल पर आपको हर तरीके के वो सारे वीडियो मिलेंगे जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो देखना मत भूलेगा। और आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं बिल्कुल हम लोग भी ये चाहते हैं कि आपके 95% से ऊपर मार्क्स आए। और अगर आप हमारे वीडियो देख के प्रिपरेशन करते हैं, आपका पेपर अच्छा जाए, तो आप कमेंट करके इस वीडियो पर मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टेप अप एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको नॉट ओनली इन साइंस बल्कि सारे ही सब्जेक्ट के, सारी ही क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जेई, क्लैट, नीट, सीयूईटी इन सब की भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। सैम्पल पेपर और माइंड मैप देखना है तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट stepupacademy.ind.in हमारी वेबसाइट है, उस पर अवेलेबल है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।